बीजेपी के लिए खोदे गड्ढे में खुद गिर गई कांग्रेस पार्टी। वोट चोरी के मुद्दे ने राहुल गांधी की बढ़ा दी मुश्किलें। क्या बंद हो जाएगी राहुल गांधी की झूठ की दुकान? और क्या मोदी शाह से राजनीतिक लड़ाई में अकेली पड़ी कांग्रेस? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के धर्म संकट की, क्योंकि राहुल गांधी उस जगह फंस गए हैं जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए जो चक्रव्यूह रचा था, अब राहुल और उनकी कांग्रेस उसी चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की ही वजह से कांग्रेस पार्टी इस चक्रव्यूह में अकेली पड़ गई है और इसके चलते ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल पाएंगे या फिर कांग्रेस इस दलदल में फंसती चली जाएगी। इस पूरे मुद्दे को समझें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले 10-12 सालों में केवल हार का मुंह देखा है। पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर 2019 का और फिर 2024 का। और इस पूरे कालखंड के दौरान ज्यादातर राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को थोड़ी सफलता जरूर मिली थी। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में 52 से बढ़कर 99 सीटों का फासला तय किया था। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस को जो सफलता मिली थी वो असल में कांग्रेस की नहीं बल्कि इंडिया महागठबंधन की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दलों ने एक इंडिया महागठबंधन बनाया था। इसके तहत कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी का मुकाबला करने में फायदा मिला था। लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये हुई कि 2024 के चुनावों में उनको जो थोड़ी सफलता मिली उसके बाद उनके अंदर घमंड आ गया और यही घमंड कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। और इस घमंड का नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के ज्यादातर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और उसके गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार हुई तो राहुल गांधी ने एक अलग रणनीति अपनाई। राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी SIR के जरिए चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है और बीजेपी चुनाव आयोग की मदद पाकर वोटर लिस्ट से वोटों की चोरी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इसी वोट चोरी के दम पर बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की। लेकिन खास बात यह रही कि राहुल ने इस रैली में वही बोला जो राहुल पिछले 1 साल से बोलते आ रहे हैं। लेकिन हर बार चुनाव के नतीजे ये बता देते हैं कि राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं जनता उस बात पर यकीन नहीं कर रही। और जनता का ये जो संदेश है ये भले ही राहुल गांधी या कांग्रेस न समझ रही हो, लेकिन कांग्रेस के साथी राजनीतिक दल समझने लगे हैं। इसके चलते ही वोट चोरी के मुद्दे पर अब धीरे धीरे कांग्रेस अकेली पड़ती जा रही है। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो मुद्दा उछाला जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी मुद्दे उछालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि वोट चोरी के मुद्दे का इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार EVM पर भी सवाल खड़े करते हैं और EVM को लेकर उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि EVM में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ना तो EVM में कोई दिक्कत है ना ही वोटर लिस्ट में। उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के मुद्दे को पूरी तरह से गलत बताया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को दूसरा बड़ा झटका कांग्रेस के पुराने साथी शरद पवार ने दिया है। शरद पवार की बेटी
और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने वोट चोरी के मुद्दे और ईवीएम में खराबी की बातों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि वो जिस ईवीएम से 4 बार जीतकर संसद पहुंची हैं, वो उसे किसी कीमत पर गलत नहीं कह सकती। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे बुजुर्ग नेता हैं जो ये खुलकर कहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा तो है ही नहीं, लेकिन गांधी परिवार के डर की वजह से वो मीडिया में इस बात को बोलने से बचते हैं। अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी दिक्कत ये भी हुई है कि मोदी का विरोध करने के लिए वोट चोरी का जो मुद्दा बनाया गया था, कांग्रेस के कई नेताओं ने वो मुद्दा इंडिया गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ चल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। दरअसल हाल ही में पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजे आए और इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दिक्कत की बात यह हुई कि कांग्रेस नेताओं ने इसे वोट चोरी बता दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट चोरी की वजह से निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पाई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोल दिया है और वोट चोरी के मुद्दे को फर्जी बता दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यही आम आदमी पार्टी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का सहयोग कर रही थी। कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं और हारने के बाद वोट चोरी के मुद्दे का बहाना बनाना कांग्रेस और राहुल गांधी का एक पैटर्न बन गया है। और ये साबित करता है कि किसी भी राज्य में अगर कांग्रेस पार्टी हार जाएगी तो वो केवल वोट चोरी का मुद्दा उठाएगी। लेकिन राहुल गांधी के लिए दिक्कत ये हुई कि जनता अब पूरी तरीके से समझ चुकी है कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो हवा बना रही है, असल में वो कांग्रेस की हार का बहाना है। नतीजा ये कि वोट चोरी के मुद्दे पर अब कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है और इसके चलते ही सवाल उठने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का राजनीतिक मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, क्या वो उसमें अकेली पड़ गई है? राहुल गांधी की इस परेशानी को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।